दोस्तों, अगर तुर्की या तुर्की की बात की जाए तो ये एशिया और यूरोप दोनों में पड़ता है और ये इन दोनों कॉन्टिनेंट के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। तुर्की का 95% हिस्सा एशिया में आता है, वहीं 5% हिस्सा यूरोप में भी आता है। दुनिया के इतिहास पे नजर डाले तो ये मुल्क अपनी खास अहमियत रखता है। आप जान के हैरान हो जाएंगे कि आज से 11,000 साल पहले जब एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई तो वो इसी मुल्क से हुई। यहाँ के लोगों ने पूरी दुनिया को बताया कि एग्रीकल्चर क्या होता है। तुर्की में रहने वाले 90% लोग इस्लाम को मानते हैं, वहीं 5% लोग ऐसे हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते। अगर ईसाई धर्म की बात करें तो ईसाई धर्म को मानने वाले यहाँ 2% लोग रहते हैं। इसके बावजूद भी यहाँ का संविधान इस देश को सेकुलर मुल्क मानता है। इतिहास में तुर्कों की गिनती बड़े हुकूमत चलाने वाले और व्यापार करने वालों में होती है। तुर्की में 2 तरह के समुदाय पाए जाते हैं, एक तुर्क और दूसरे कुर्द। जहाँ तुर्क तुर्की में सबसे बड़ी संख्या में है, वहीं कुर्द सबसे बड़ी माइनॉरिटी है। तुर्की की राजधानी अंकारा है और तुर्की का सबसे बड़ा शहर इस्तांबुल है, जो कि तुर्की का फाइनेंशियल सेंटर भी है। इस्तांबुल के अंदर ही आपको मिलता है दुनिया का सबसे बड़ा बाजार। तर्किश में इस बाजार को कपाली लियोट कहा जाता है, जिसका मतलब है कवर्ड मार्केट। इस नाम के पीछे की वजह यह है कि इस पूरे के पूरे मार्केट को सिंगल छत कवर करती है। इस बाजार में 61 गलियां हैं, जो कि देखने में एक दूसरे से काफी मिलती जुलती हैं। इसके अलावा इस बाजार में 4000 से ज्यादा दुकानें हैं। यहाँ हर रोज 2.5 लाख से लेके 4 लाख लोग शॉपिंग करने और घूमने आते हैं। तुर्की की दूसरी सबसे अमेजिंग चीज है माउंट अरारत। ये तुर्की का सबसे ऊंचा लोकेशन है। माउंट अरारत एक स्लीपिंग वॉल्केनो है, एक ऐसा वॉल्केनो जो सोया हुआ है। इस पहाड़ की चोटी जमीन से 5134 मीटर ऊंची है। वहीं तुर्की के लोग इस पहाड़ को नू के पहाड़ के नाम से जानते हैं। दरअसल हजरत नू एक नबी थे। तुर्कों का यह दावा है कि तूफान के बाद नू की कश्ती यहीं आके रुकी थी। इसके अलावा तुर्की एक मल्टीकल्चर देश है, क्योंकि इस देश के अंदर 30 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। वहीं तुर्की की 70% आबादी तुर्क भाषा बोलती है। तुर्की का ये ब्रिज, जिसका नाम है बोस्पोरस ब्रिज, एशिया और यूरोप को आपस में जोड़ता है। अगर बात की जाए तुर्की के नेशनल गेम की तो वो है ऑयल रेसलिंग। इसमें 2 पहलवान आपस में रेसलिंग करते हैं, लेकिन उससे पहले इनके शरीर पे काफी ज्यादा तेल लगाया जाता है। तेल की वजह से इन्हें एक दूसरे को पकड़ने में काफी दिक्कत आती है। यही चीज यहाँ के लोगों को इंटरेस्टिंग लगती है। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि तुर्की देश काफी खूबसूरत है, लेकिन आपको बता दूं कि यहाँ की लड़कियां भी काफी ज्यादा खूबसूरत होती हैं। यहाँ के लड़कियों की गिनती दुनिया के सबसे खूबसूरत लड़कियों में होती है। जी हाँ, जब दुनिया के सबसे अट्रैक्टिव लड़कियों का नाम आता है तो उसमें तुर्की का नाम जरूर आता है। कहते हैं यहाँ की कई सारी महिलाएं दुनिया के टॉप मॉडल बनी हैं। तभी तो कहा जाता है कि यहाँ की लड़कियों को देख के किसी को भी प्यार हो जाता है। कभी इस देश में जाना हुआ तो अपने दिल को संभाल के रखिएगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि तुर्की देश के लोग सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहते हैं? जी हाँ, यहाँ के लोगों की आदत होती है कि वो अपना प्यार और गुस्सा सोशल मीडिया पे निकालते हैं। आप ये जान के हैरान हो जाएंगे कि फेसबुक पे सबसे ज्यादा अकाउंट के मामले में तुर्की तीसरे नंबर पे आता है, जबकि यहाँ की आबादी काफी कम है। दोस्तों, आप लोगों ने अखरोट तो जरूर खाया होगा। तुर्की की बहुत बड़ी पहचान उसके अखरोट भी है। पूरी दुनिया में खाए जाने वाले अखरोट का 70% हिस्सा तुर्की में पैदा होता है। तुर्की पूरे दुनिया में अखरोट का एक्सपोर्ट करके तकरीबन $3 बिलियन हर साल कमाता है। आपको बता दूं कि एरिया के हिसाब से दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिद इसी देश में है। तुर्की में तकरीबन 82,000 मस्जिदें हैं। अगर केवल इस्तांबुल शहर की बात करें तो इसमें 3100 मस्जिदें हैं। तुर्की के लोग मीठा खाने के बेहद शौकीन होते हैं। यहाँ पे एक कहावत भी कही जाती है कि इंसान के जिंदगी की शुरुआत और मौत मीठे से होती है। यही कारण है कि जब इनके यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है तो ये अपने जान पहचान वाले लोगों को मीठा भिजवाते हैं। इसके अलावा अगर इनके यहाँ कोई मौत हो जाती है तो उसमें भी मीठा खिलाया जाता है। दुनिया में कहीं सबसे ज्यादा चाय पी जाती है तो वो भी तुर्की है। एक सर्वे के मुताबिक एक तुर्क दिन में 5 से 10 कप चाय पी जाता है। तुर्की की एक खास बात ये भी है कि यहाँ के लोगों की शादी बहुत कम उम्र में हो जाती है। यहाँ के नौजवान लड़के और लड़कियाँ कॉलेज में ही अपना लाइफ पार्टनर चुन लेते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये लोग शादियाँ निभाते भी हैं, क्योंकि तुर्की की गिनती दुनिया में सबसे कम तलाक देने वाले लोगों में होती है। अगर आप तुर्की जाते हैं तो भूल के भी लाल कलर का कैप ना पहने, क्योंकि लाल कलर को यहाँ पे बगावत का निशान माना जाता है। इसीलिए यहाँ की सरकार भी चाहती है कि लोग लाल कलर का कैप ना पहने।
इस देश की कई सभ्यताएं हैं। यहाँ एक टाइम पे रोमन, ग्रीक और पर्सियन ने राज किया था, जिसके बाद ऑटोमन एम्पायर ने 600 साल तक मिडिल ईस्ट पे हुकूमत की। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होते होते ऑटोमन एम्पायर पूरी तरीके से खत्म हो गया। दुनिया के बहुत सारे इस्लामिक देश में अल्कोहल बैन है, लेकिन तुर्की एक ऐसा देश है जहाँ पे अल्कोहल बैन नहीं है। यहाँ के लोग शादियों में, पार्टियों में अल्कोहल का जम के सेवन करते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा घूमे जाने वाले देशों के लिस्ट में तुर्की 6ठे नंबर पे आता है। आपको बता दूं कि सेंट निकोलस, जिन्हें हम सेंटा क्लॉज के नाम से जानते हैं, उनका जन्म भी तुर्की में हुआ था। लंदन के बाद दुनिया का सबसे पुराना सबवे तुर्की में है, जो कि 1875 में बना था, जिसका इस्तेमाल आज भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए किया जाता है। तुर्की में आपको ये चीज हर जगह देखने को मिलेगी। इसका नाम है ईवल आइज। तुर्किश लोग मानते हैं कि ये बैड लक को दूर करता है। तुर्किश सीरियल दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले सीरियलों के लिस्ट में तीसरे नंबर पे आता है। इसके कई सारे सीरियल्स हिंदी में भी डब हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।